आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो 1960 के दशक में अलीगढ़ के एक आईटीआई कैंपस में हुई थी। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो अपनी अधूरी परीक्षा पूरी करने के लिए रात के अंधेरे में मशीनों को चलाती रहती थी। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप सोचें कि ये सिर्फ एक कहानी है, मैं आपको बता दूं कि ये मेरे अपने पिताजी के साथ हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। मेरे पिताजी उस समय अलीगढ़ के एक आईटीआई के प्रिंसिपल थे। हमारा पूरा परिवार कैंपस के अंदर ही एक क्वार्टर में रहता था। ये क्वार्टर मुख्य गेट से थोड़ा अंदर था और वर्कशॉप उससे कुछ 100 गज की दूरी पर स्थित था। गर्मियों का मौसम था और रातें काफ़ी शांत होती थीं। उस समय के अलीगढ़ में आज की तरह शोर शराबा नहीं था। रात के वक्त सन्नाटा इतना गहरा होता था कि दूर से आने वाली हर आवाज़ साफ सुनाई देती थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी होती थी, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। लेकिन एक रात करीब 1 बजे के आसपास अचानक से वर्कशॉप की तरफ से मशीनों की आवाज़ आने लगी। ये कोई हल्की आवाज़ नहीं थी, लेथ मशीन की वो तेज़ आवाज़ थी जो रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। आप जानते हैं लेथ मशीन की आवाज़ कितनी तीखी होती है। दिन में तो ठीक है, लेकिन रात के 1 बजे ये आवाज़ किसी को भी चौंका देने के लिए काफ़ी थी। ये आवाज़ कुछ इस तरह से आ रही थी जैसे कोई बहुत कंसंट्रेशन से काम कर रहा हो। पिताजी की नींद खुल गई। वे पहले तो समझ नहीं पाए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उन्होंने ध्यान से सुना तो पता चला कि ये वर्कशॉप से आ रही है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा है, लेकिन इतनी रात को? ये बात उन्हें अजीब लगी। आखिर कौन सा स्टूडेंट इतनी रात को पढ़ाई करेगा, और वो भी बिना इजाज़त के वर्कशॉप में घुसकर? ये तो बिल्कुल अनयूजुअल था। उन्होंने चौकीदार को आवाज़ लगाई। चौकीदार का नाम रामदीन था। वो एक अनुभवी आदमी था और कई सालों से उस कैंपस में काम कर रहा था। उसने बहुत से अजीबोगरीब हालात देखे थे, लेकिन ये कुछ अलग था। पिताजी ने उससे कहा, रामदीन, मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। 2-3 लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ कोई है क्या। रामदीन भी हैरान था। उसने कहा, साहब, मैंने तो सब कुछ बंद करके आया था, मेन गेट भी लॉक किया था, लेकिन आवाज़ तो साफ आ रही थी। इसलिए वो तुरंत 2 और स्टाफ मेंबर्स को लेकर वर्कशॉप की तरफ गया। वे सभी नर्वस थे क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल अजीब थी। चौकीदार और 2-3 स्टाफ मेंबर्स तुरंत वर्कशॉप की तरफ गए। वे सभी टॉर्च लेके गए थे क्योंकि रात का वक्त था। जब वे वर्कशॉप के गेट पर पहुंचे तो देखा कि गेट खुला हुआ था। अंदर से मशीन की आवाज़ साफ आ रही थी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे और अंदर गए तो देखा कि वहां कोई नहीं था। सिर्फ लेथ मशीन अपने आप चल रही थी। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। रामदीन ने तुरंत मशीन का स्विच ऑफ कर दिया। मशीन रुक गई। उन्होंने चारों तरफ देखा। वर्कशॉप में कई सारी मशीनें थीं, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, लेकिन कोई इंसान वहां नहीं था। ना तो कोई स्टूडेंट था और ना ही कोई बाहरी आदमी। सभी ने आपस में देखा और सोचा कि शायद कोई स्टूडेंट छुपकर भाग गया हो, लेकिन भागने की कोई आवाज भी नहीं आई थी। उन्होंने पूरी वर्कशॉप की तलाशी ली, हर कोने को चेक किया, स्टोर रूम भी देखा, टेबल के नीचे भी देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगी। आखिर मशीन चला कौन रहा था और हमारे आते ही गायब कैसे हो गया? ये तो मैजिक की तरह था। वे वापस आकर पिताजी को बताया कि वहां कोई नहीं था, मशीन अपने आप चल रही थी। पिताजी ने सोचा कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो या फिर कोई स्टूडेंट वाकई छुपकर भाग गया हो। उन्होंने कहा, ठीक है, मशीन बंद कर दी है तो अब कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अंदर ही अंदर वे भी परेशान थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात फिर से वही हुआ। रात के 2 बजे के आसपास फिर से मशीनों की आवाज आने लगी। इस बार आवाज और भी तेज थी। लग रहा था जैसे कोई बहुत तेजी से काम कर रहा हो। पिताजी की फिर नींद खुली। उन्होंने सोचा कि ये क्या बात है, कल तो मशीन बंद करके आए थे, फिर ये कैसे चल रही है। इस बार पिताजी खुद गए। वे रामदीन और 2 अन्य स्टाफ मेंबर्स के साथ वर्कशॉप पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो फिर वही नजारा था। वर्कशॉप का गेट खुला था और अंदर से मशीन की आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए आवाज बंद हो गई। उन्होंने देखा कि वाकई में लेथ मशीन चल रही थी, लेकिन कोई इंसान वहां नहीं था। ये सीन बिल्कुल ईयरी था। पिताजी ने खुद मशीन बंद की। फिर उन्होंने मेन स्विच भी काट दिया। उन्होंने सोचा कि अब तो कोई समस्या नहीं होगी। मेन स्विच काट देने से तो पूरी वर्कशॉप की इलेक्ट्रिसिटी ही बंद हो जाएगी। ये तो फुल प्रूफ प्लान था। लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, अचानक से फिर मशीन की आवाज आने लगी। वे तुरंत वापस मुड़े तो देखा कि मेन स्विच अपने आप ऑन हो गया था और मशीन फिर से चालू हो गई थी। ये देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी अभी मेन स्विच बंद किया था।
ये तो फिजिक्स के रूल्स के अगेंस्ट था। वे फिर से मशीन के पास गए और उसे बंद किया। इस बार वे थोड़ी देर खड़े रहे, लेकिन जैसे ही वे वहां से जाने लगे फिर वही हुआ। मशीन अपने आप चालू हो गई। अब तो पिताजी भी परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा, यदि ऐसा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता, हमारे पहुंचते ही गायब कहां हो जाता है। ये मिस्ट्री और भी गहरी होती जा रही थी। रामदीन और बाकी स्टाफ मेंबर्स भी डर गए थे। उन्होंने कहा, साहब यहां कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं लग रहा। पिताजी भी समझ गए कि यहां कुछ अलग बात है, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहे थे। वे एक रैशनल पर्सन थे और सुपरनैचुरल चीजों पर आसानी से बिलीव नहीं करते थे। इस घटना के बाद सारे लोग परेशान हो गए कि ये कैसे हो रहा है। अगले दिन पूरे कैंपस में इस बात की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि शायद कोई बाहरी आदमी रात को आकर मशीन चलाता है। कुछ ने कहा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही थी। सब थ्योरीज इनकम्प्लीट लग रही थी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर रात करीब 1 या 2 बजे के आसपास मशीनें अपने आप चालू हो जाती थीं। कभी सिर्फ लेथ मशीन चलती, कभी ड्रिलिंग मशीन भी साथ में चलने लगती। आवाज़ इतनी तेज़ होती कि पूरे कैंपस में सुनाई देती। ये रूटीन बन गया था, लेकिन एक बहुत डिस्टर्बिंग रूटीन। स्टाफ मेंबर्स ने कई बार जाकर चेक किया, लेकिन हर बार वही नतीजा मिला। कोई इंसान वहाँ नहीं था, फिर भी मशीनें चल रही थीं। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते, मशीनें अपने आप बंद हो जाती, लेकिन जैसे ही वे वापस जाते, फिर चालू हो जाती। ये पैटर्न बिल्कुल कंसिस्टेंट था। कुछ स्टाफ मेंबर्स ने छुप छुप कर देखने की कोशिश भी की। वे वर्कशॉप के बाहर छुप कर बैठे रहे, लेकिन जब भी वे अंदर जाते, वही हाल होता। कोई दिखाई नहीं देता था। ये जैसे कोई इनविजिबल फोर्स काम कर रही हो। पिताजी ने सोचा कि शायद कोई स्टूडेंट छुप छुप कर प्रैक्टिस कर रहा है। उन्होंने सभी स्टूडेंट से पूछा कि क्या कोई रात के वक्त वर्कशॉप में जाता है, लेकिन सभी ने मना कर दिया। कोई भी स्टूडेंट रात के वक्त वर्कशॉप में नहीं जाता था। सब डरे हुए थे इन घटनाओं से। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो हमारे पहुंचते ही कैसे गायब हो जाता है। अगर कोई इंसान होता तो कम से कम उसके फुटप्रिंट्स तो मिलते या कोई और निशान मिलता, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता था। ये जैसे कोई घोस्ट की तरह था। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर पूरी वायरिंग चेक कराई। सोचा कि शायद कोई शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो या कोई ऑटोमेटिक टाइमर लगा हो, लेकिन इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। वायरिंग भी परफेक्ट कंडीशन में थी। फिर उन्होंने मशीनों को भी चेक कराया। मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाया। उसने भी कहा कि मशीनें बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे मैन्युअली ऑपरेट हो रही हैं, ऑटोमेटिकली नहीं। कोई भी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं था उनमें। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक और तरीका अपनाया। उन्होंने मशीनों के प्लग ही निकाल दिए। सोचा कि अब तो कोई समस्या नहीं होगी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के मशीनें कैसे चलेंगी। ये तो फुल प्रूफ प्लान था। फिजिकल कनेक्शन ही नहीं है तो कैसे चलेंगी। लेकिन अगली रात फिर वही आवाज आई। जब वे गए तो देखा कि प्लग वापस लगे हुए हैं और मशीन चल रही है। ये देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने तो खुद प्लग निकाले थे, फिर भी वापस कैसे लग गए। ये तो इम्पॉसिबल था। अब तो पूरा स्टाफ डर गया था। रामदीन ने कहा, साहब यहां कोई भूत प्रेत का चक्कर है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। दूसरे स्टाफ मेंबर्स भी डरने लगे थे। कुछ लोगों ने रात की ड्यूटी करने से मना कर दिया। एटमॉस्फेयर बिल्कुल टेंस हो गया था। लेकिन पिताजी एक पढ़े लिखे इंसान थे, वे इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। वे कहते थे कि हर चीज का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई तर्कसंगत वजह होगी, लेकिन अब सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फेल हो रहे थे। लेकिन जब सारे साइंटिफिक रीजंस फेल हो गए तो वे भी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि आखिर ये हो क्या रहा है, कोई तो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे रात भर जाग कर देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। वे अकेले ही वर्कशॉप के पास छुप छुप कर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि शायद अकेले में ट्रूथ पता चल जाए, ग्रुप में जाने से शायद कोई डिस्टर्ब हो जाता हो। रात के करीब 1:30 बजे अचानक से मशीन की आवाज आने लगी। पिताजी ने देखा कि वर्कशॉप में लाइट जल गई है। वो धीरे धीरे वर्कशॉप के अंदर गए। उन्होंने बहुत केयरफुली अप्रोच किया ताकि कोई आवाज ना हो। वो बिल्कुल साइलेंट थे। जब वे अंदर पहुंचे तो देखा कि लेथ मशीन चल रही है, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ मशीन अपने आप चल रही थी। ये देखकर उनके भी होश उड़ गए। अब उन्हें लगने लगा कि यहाँ वाकई में कुछ अलौकिक हो रहा है। ये एक्सपीरियंस उनके लिए लाइफ चेंजिंग था। वे कुछ देर खड़े रहे और ऑब्जर्व करते रहे। मशीन बिल्कुल नॉर्मली चल रही थी, जैसे कोई एक्सपर्ट ऑपरेटर चला रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत शॉकिंग था। उनकी सारी बिलीव्स हिल गई थीं, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद कोई ऑप्टिकल इल्यूजन हो या फिर उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मशीन की आवाज़ तो रियल थी, वो उसे छू भी सकते थे। कुछ दिनों बाद प्रैक्टिकल एग्जाम का दिन आया।
ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम था। एग्जामिनर बाहर से आया था। वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन था जो कई सालों से प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करता आ रहा था। वो बहुत स्ट्रिक्ट भी था। सुबह जब वो वर्कशॉप में गया तो उसने देखा कि एक टेबल पर एक जॉब रखा हुआ है। ये जॉब बहुत परफेक्टली बना हुआ था। फिनिशिंग बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की थी। डायमेंशंस भी बिल्कुल एक्यूरेट थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी एक्सपर्ट मशीनिस्ट ने बनाया हो। क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच थी। एग्जामिनर ने पिताजी से पूछा, ये जॉब किसका है? इस पर तो रोल नंबर भी पंच किया हुआ है। वो जॉब देखकर इम्प्रेस था। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा काम है। किस स्टूडेंट ने बना है? वो जेन्युइनली क्यूरियस था। पिताजी ने जॉब देखा तो वे हैरान रह गए। वो जॉब बनाकर पहले से रखा हुआ था और उस पर रोल नंबर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। रोल नंबर पंच करके बहुत क्लियरली मार्क किया गया था। ये प्रोफेशनल वर्क था। पिताजी ने तुरंत रजिस्टर निकालकर चेक किया कि ये रोल नंबर किस स्टूडेंट का है। जब उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। वो रोल नंबर जिस लड़के का था, उसकी मौत 3 महीने पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी थी। ये रेवलेशन शॉकिंग था। उस लड़के का नाम रमेश था। वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। प्रैक्टिकल वर्क में बहुत इंटरेस्टेड था। हमेशा वर्कशॉप में एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करता था। उसका प्रैक्टिकल एग्जाम अभी होना था कि अचानक उसकी मौत हो गई। वो बहुत पैशनेट था अपने काम को लेकर। अब सारी बात समझ में आ गई। वो लड़का अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम पूरी नहीं कर पाया था। उसकी आत्मा रात के वक्त आकर अपना काम पूरा कर रही थी। यही वजह थी कि मशीनें अपने आप चलती थीं। वो अपना जॉब कंप्लीट कर रहा था। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया था। पिताजी को अब सब कुछ क्लियर हो गया। इसीलिए जब भी कोई वहां जाता था तो कुछ दिखाई नहीं देता था। वो स्पिरिट फॉर्म में था, लेकिन उसका काम रियल था। उसने एक्चुअल में एक जॉब बनाया था। ये सुपरनैचुरल था, लेकिन रिजल्ट फिजिकल था। पिताजी ने एग्जामिनर से कहा, ये उस लड़के का जॉब है जिसकी 3 महीने पहले मौत हो गई थी। उस पर नंबर दे दीजिए। लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सजेशन बहुत कंपैशनेट था। एग्जामिनर पहले तो हिचकिचाया। उसने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं किसी मरे हुए आदमी को मार्क्स कैसे दे सकता हूं? लेकिन फिर उसने उस जॉब को देखा। वो जॉब इतना परफेक्ट था कि उसे फुल मार्क्स मिल सकते थे। क्वालिटी अनडिनायबल थी। पिताजी ने समझाया कि ये कोई धोखाधड़ी नहीं है। ये जॉब वाकई में उसी लड़के ने बनाया है। चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन उसका काम तो रियल है। और अगर उसे मार्क्स मिल जाएं तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। ये ह्यूमैनिटी की बात थी। एग्जामिनर ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, अगर ये जॉब इतना अच्छा है तो इससे मार्क्स मिलने ही चाहिए। उसने उस जॉब को एग्जामिन किया और उसे अच्छे मार्क्स दिए। उसने रिकॉर्ड में भी एंट्री कर दी। वो भी मूव्ड था इस सिचुएशन से। और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीनें नहीं चलीं। वो लड़का अपना काम पूरा कर चुका था। उसे अपने मार्क्स मिल गए थे। अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। वो अपना गोल अचीव कर चुका था। मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी। ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चा वाकया है जो मेरे पिताजी के साथ हुआ था। उन्होंने मुझे ये कहानी कई बार सुनाई है। हर बार जब वे ये कहानी सुनाते थे तो उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव आ जाता था, एक मिक्सचर ऑफ वंडर एंड रिस्पेक्ट। वे कहते थे कि कभी कभी मरने के बाद भी इंसान के मन में कुछ अधूरे काम रह जाते हैं, और जब तक वे पूरे नहीं होते आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये बात साइंटिफिक नहीं लग सकती, लेकिन ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। उस लड़के की मौत अचानक हुई थी। वो अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले ही मर गया था। शायद उसके मन में ये बात खटक रही थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। इसीलिए उसकी आत्मा रात के वक्त आकर अपना काम पूरा कर रही थी। ये डेडिकेशन की अल्टीमेट फॉर्म थी। वो लड़का बहुत पैशनेट था अपने काम को लेकर। वो हमेशा कहता था कि वो एक अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहता है। उसका ड्रीम था कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब करे, लेकिन फेट ने उसे ये मौका नहीं दिया। डेस्टिनी क्रूअल हो सकती है। जब उसे मार्क्स मिल गए तो उसका मन शांत हो गया। उसे लगा कि अब वो पास हो गया है। अब उसे कोई चिंता नहीं रही। इसीलिए उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वो कभी वापस नहीं आई। मिशन अकम्प्लिश था। हमारा परिवार उसके बाद 3 साल और उसी कैंपस में रहा, लेकिन कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ना तो मशीनें अपने आप चलीं और ना ही कोई अजीब आवाज आई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रातें फिर से शांत हो गई। पीस रिस्टोर हो गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मौत के बाद भी कभी कभी इंसान के मन में कुछ अधूरे सपने रह जाते हैं, और जब तक वे पूरे नहीं होते आत्मा को चैन नहीं मिलता। उस लड़के का सपना था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे। मौत ने उसका ये सपना अधूरा छोड़ दिया था।
लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग थी कि वो मौत के बाद भी काम करती रही। लेकिन प्रेम और करुणा की शक्ति इतनी महान है कि वो मौत के बाद भी काम करती है। जब पिताजी ने उस लड़के की स्थिति को समझा और उसे मार्क्स दिलवाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल गई। ये कंपैशन की जीत थी, एम्पैथी की पावर थी। ये घटना ये भी दिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। पिताजी एक तर्कसंगत इंसान थे, लेकिन जब उन्होंने सच्चाई को समझा तो उन्होंने अपने दिल की बात मानी। उन्होंने उस लड़के की मदद की, भले ही वो इस दुनिया में नहीं था। ये ट्रू ह्यूमैनिटी थी। आज भी जब मैं इस कहानी को सुनाता हूं तो लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन ये बात सच है कि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। हमारा साइंस अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। बहुत से मिस्ट्रीज अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अभी भी बहुत से रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं। मौत के बाद क्या होता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि शायद मौत के बाद भी कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। कॉन्शियसनेस का कोई फॉर्म एग्जिस्ट करता रहता है। उस लड़की की कहानी एक दुखद कहानी है। वो अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी आत्मा की दृढ़ता और पिताजी की समझदारी ने मिलकर एक खूबसूरत अंग किया। ये दिखाता है कि डिटर्मिनेशन कितनी पावरफुल चीज है। ये डेथ को भी चैलेंज कर सकती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे इस दुनिया में हों या ना हों। प्रेम और करुणा की कोई सीमा नहीं होती। ये मौत के बाद भी काम करती है। ह्यूमैनिटी की यही तो खूबसूरती है। ये बाउंड्रीज को क्रॉस करती है। आज जब मैं उस पुराने ITI कैंपस के बारे में सोचता हूं तो मुझे उस लड़के की याद आती है। वो कभी मिला नहीं, लेकिन उसकी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया है। उसने मुझे सिखाया है कि सपने कभी नहीं मरते, चाहे सपने देखने वाला इस दुनिया में हो या ना हो। ड्रीम्स आर इमॉर्टल। ये कहानी खत्म होती है एक खुशी के नोट पर। उस लड़के को अपने मार्क्स मिल गए, उसका सपना पूरा हो गया, उसकी आत्मा को शांति मिल गई और हमें एक ऐसी कहानी मिली जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसी रहेगी। ये स्टोरी ऑफ लव, कंपैशन और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। तो ये थी अलीगढ़ के उस ITI कैंपस की सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि प्रेम, करुणा और समझदारी की शक्ति कितनी महान है। ये मौत से भी ज़्यादा ताकतवर है। और ये भी कि कभी-कभी सबसे अजीब सर्कमस्टांसेस में भी ह्यूमैनिटी की जीत होती है। ये विक्ट्री ऑफ